बहुत अच्छी नींद आई मम्मी। बड़ी थकान हो गई थी शादी से आके। तो हाँ, अपने घर की शादी होती तो काम ही अलग होते हैं। ए बिटिया, ला फोन दे थोड़ा। गुड़िया मौसी को कॉल लगाऊं है, चिंता हो रही है। सुबह से गई अपने ससुराल है, एक बार भी बात नहीं हुई। हाल चाल तो पूछ ले। ससुराल वालों को ये ना लगे कि नहीं मायके वाले पूछे ही नहीं है। और कोई मन में विविधा हो, कोई परेशानी हो तो कम से कम कह तो लेगी है। अपन के अलावा किससे कहेगी बताओ। नए नए घर में गई है। ला दे फोन दे। अरे, पूरी रिंग चली गई, फोन ही नहीं उठाई। कहीं कोई परेशानी तो नहीं है मम्मी? हैं? इतने रस्मों रिवाज होते ससुराल में, कितना करना पड़ता है। फोन भी नहीं देख पाई सुबह से, अभी देखती हूँ। और एक तो पल्लू ना है। अरे हमको चिंता हो रही है बताओ। ससुराल वालों पे हमको कतई भरोसा नहीं रहता है। हाँ, आजकल तो ससुराल वाले कमाल करते हैं। जीजी का कॉल लगाती हूँ। फोन तो उठाना चाहिए। अरे आ गो। हाँ गुड़िया। हाँ जीजी बताओ, कॉल किए थे क्या? अरे इतना धीरे काय बोल रही है, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, ससुराल में हूँ ना, इतने सब धीरे बोलते हैं? और क्या चल रहा होगा सब पूजा पाठ? हाँ जीजी, अब वही तो आए पूजा से। वो 2 बार आप फोन करी थी ना। हाँ, तो वो टाइम हम पूजा में बैठे हुए थे। हाँ, जाते से हुई होगी पूजा। हाँ, जैसे लेट हो गए। और बहुत रस्में थी। हाँ, ऐसे ही होता है। और खूब मान सम्मान मिला कि नहीं? कोई ताना वाना तो नहीं मारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। पूजा बस सुहागले भी हुई तो वही सब में टाइम लग गया। हाँ, बाकी मान सम्मान खूब दिए हमको। अच्छा, नहीं चलो बढ़िया है। बाकी ससुराल वालों भरोसा करने की इतनी जरूरत नहीं है, सब दो मुंह खोटे वाले होते हैं। देखी नहीं थी अपने घर में भाभी आई थी तब जो है बड़ी जीजी ने बेइज्जती करी थी। नई बहू को सब ऐसी दबाने की कोशिश करते। हाँ। और सोई हो कि नहीं तुम? अच्छा सोली, अच्छा चाय वाय मिली कि नहीं? हाँ। अरे वाह, अरे रानी की तरह रहो, बढ़िया है। खिला पिला रहे हैं सब, तो इससे अच्छा और क्या है। आराम करो जितने दिन मौका है। और कोई खेल वेल हुआ? वो रस्म रिवाज होते हैं वो सारा हुआ? हाँ सब हुआ। अच्छा। हाँ हम जीते भी हैं? अरे वाह वाह वाह, बढ़िया। खूब नेक भी मिला होगा मुंह दिखाई में। हाँ, जो आ जाए थे दे गए, कल जो आएंगे देंगे। अच्छा, अभी कुछ लोग दिए हैं। हाँ। कल अच्छे से होएगी और क्या, खूब पाओगी। अच्छे घर गई हो। हाँ, सब रख लेना अपने कब्जे में। है, किसी कुछ देने की जरूरत नहीं है। हाँ सब मेरे पास ही है। अच्छा, रख लो, बढ़िया है। पर जीजी, अपनी भाभी ने तो सारी मुंह दिखाई मम्मी को दे दी थी कि ये मम्मी का व्यवहार है। नहीं, किसी को देने की जरूरत नहीं है। मुंह दिखाई तुम्हारी हुई है कि सास की? तुम्हारे पास सब कुछ रहना चाहिए। तुमको मिला है, तुम्हारा है सब। व्यवहार होगा जिसका होगा, बहू तो तुम हो ना। हो तो हाँ हाँ, थोड़ा आराम कर ले रहे हैं हम। हाँ, ठीक है, कर लो। हम तो हाल चाल पूछने के लिए फोन कर लिए थे, ऐसे ही बातचीत करते रहना। कोई परेशानी हो, देखो बेटा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, बताना छुपाना मत। हाँ, कोई दर्द सहना मत। हाँ हाँ चलो ठीक है, हम रखते हैं। हम बहुत चिंता लगी थी, तुम फोन नहीं उठाई तो हम और चिंतित हो गए थे। और ससुराल वालों ज्यादा भरोसा नहीं करना है। हाँ, दो मुंहे होते, ध्यान रखना हमारी बात को तुम। हाँ ठीक है, रखो। हाँ, हम बीच बीच में फोन लगाते रहेंगे, तुम्हारे हाल चाल लेते रहेंगे। और बाकी सब बढ़िया है ना? और तुमको टाइम मिले तुम लगा लेना। हाँ, रखो। हाँ, फिर बता रहे। दीदी, ये क्या सिखा रही हैं आप गुड़िया को? हाँ, कुछ नहीं, हम बस उसके हाल चाल पूछ रहे थे। कैसी है वहाँ पे, क्या चल रहा है, सब बढ़िया है ना? अब अपन नहीं तो कौन पूछेगा। हाँ, अरे मम्मी गुड़िया बढ़िया है। अरे खूब व्यवहार मिला है, वही समेट रही थी। सो के उठी थी अभी, बढ़िया चाय वाय पिला दिए, खाना वाना खिलाए। वो लोग खूब ख्याल रख रहे हैं। और नई गई है, अभी ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या है, शिकायत ना कर देगी मायके में। आजकल तो फोन है, टपाक से बता देगी तो आफत हो जाएगी ससुराल वालों की। हाँ, बढ़िया है। दीदी अभी तो अपने ससुराल गई है, इतनी बार कॉल करना, उसके घर में क्या हो रहा है लगातार पूछते रहना अच्छी बात नहीं है ना। उसके ससुराल वालों को क्या लग रहा होगा, हम लोग उन पे यकीन नहीं कर रहे हैं, हम उन पे डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं कैसे हमारी लड़की को रख रहे होंगे। ऐसा मत कीजिए ना। उसे और उसके घर वालों को वक्त दीजिए ना, एक दूसरे को समझने के लिए, जानने के लिए। आपके बार बार कॉल करने का ना उनके घर पे गलत प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मत कीजिए। अरे तो हम हालचाल इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हमारी बेटी का ख्याल रखें, गलती से उसके साथ गलत व्यवहार ना करें। ऐसे थोड़ा ना, अगर कुछ भी होगा जरा सा तो हमको कॉल करके बताएगी। डर के तो उनको रहना भी चाहिए। अरे हमारे हिसाब से तो रोज कॉल लगाना चाहिए। थोड़ा एक बार पूछना जरूरी, ताकि उनको भी लगे कि मायके वाले सब चीज पे नजर रखे हुए हैं। आखिर अपनी बिटिया दी है हमने, है ना मम्मी? छोड़ो इसकी बातों को, दुनियादारी नहीं जानती है, तुमको सब पता है। तुम अपने हिसाब से देखो, तुमको ख्याल रखना, तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ,
हम लोगों के टाइम तो फोन हुआ नहीं करते थे, तो आप हमको कुछ पूछ नहीं पाती थी, हम कुछ बता नहीं पाते थे। हमने इतना सही हमने गोबर के कंडे तक पाथे अपने ससुराल में, लेकिन हम नहीं चाहते भाई हमारी बहन तकलीफ उठाए। हम दीदी, उसे गोबर उठाने की जरूरत नहीं है। आपकी जहाँ शादी हुई थी ना, वो पूरा गांव का एरिया था। उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, अच्छे शहर में हुई है, घर पक्का है। वो खुद ये बता के गई है कि मेरे घर में ऐसी फर्शी नहीं है, टाइल्स हैं, और उसके घर में खेती बाड़ी या जानवर नहीं है जो उसे गोबर उठाना है। आप अपना तजुर्बा उस पर क्यों थोप रही हैं? दीदी, उसके घर के निर्णय उसे उसके हिसाब से लेने दीजिए ना, उसमें बीच में मत आइए। वो अभी नई नई उस घर में गई है, उसे उस जगह को समझने दीजिए, उसके घर वालों को समझने दीजिए उसे। वो एक दूसरे को समझेंगे, उस हिसाब से तय कर पाएंगे कैसे किसके साथ क्या मैनेज करना है। आपकी गलत सलाह ना उसकी जिंदगी खराब कर देगी। जिस घर में उसकी शादी हुई है ना तो उनकी खेती बाड़ी है, ना ही गोरू जानवर। उसके घर में कुछ भी आपके घर जैसा नहीं है। आप अपने हालात से उसके हालात क्यों जोड़ रही हैं? ऐसा होता ना दीदी, तो मुझे भी इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं भी अच्छे घर से कच्चे घर में आई हूँ, लेकिन मैंने कभी आपसे कुछ कहा? हर किसी की किस्मत होती है। जिस वक्त आप लोगों ने शादी की, घर बार सब देख कर किया ना, आपकी भी शादी घर बार सब देख कर हुई थी ना, फिर इतनी शिकायतें क्यों करती हैं? और आपने जैसे समझौता किया, उसे अपने हिसाब से अपने घर में ढलने दीजिए ना, उसे वक्त तो दीजिए। अपने हिसाब से उसे समझाने की कोशिश मत कीजिए, वरना वो हर चीज आपके नजरिए से देखेगी। कैसे घर के लोग हैं ये उसे तय करने दीजिए। सास खराब होती, ससुराल खराब होता है। हाँ सच है, मुझे भी खराब ससुराल मिला है, और आपको बहुत खराब ससुराल मिला था। और मम्मी जी का ससुराल, उन्होंने तो कहा जो उन्होंने झेला है वो मुझे झेलवाएंगी। आप बताओ मैं कैसा व्यवहार करूं? उसकी सास उसे बेटी की तरह प्यार कर रही है, एक अच्छी सोच के साथ एक नई शुरुआत कर रही है। वो भी एक अच्छी सोच के साथ ससुराल गई है। उनके घर को अच्छे से रहने दीजिए ना। क्यों ये तोड़ा फोड़ी लगा रखी है आपने? विचारों को खराब कर देंगी ना तो वहां चरस बो देंगी। प्लीज ये काम मत करिए दीदी। बाकी मेरे समझाने से आप क्या ही समझेंगे, आगे आपकी मर्जी। जीजी जो कर रही है करने दो, तय के लोगों को तुम नहीं जानती हो। हाँ मम्मी जी, कम से कम आप तो गलत सलाह मत लेने दीजिए। आपको पता है कि हमारे घर की बेटी कैसी है। दीवारों पे काल लगाना, यहाँ की वहां लगा बुझाई करना, आग लगाना, ये सब काम उसे बहुत अच्छे से आता है। कम से कम नए घर के बारे में गलत सोच तो मत आने दीजिए उसके अंदर, वरना वहां भी वो यही करेगी जो यहाँ कर रही थी, जो आपसे सीख कर गई है। बस कीजिए आप लोग, उसे तय करने दीजिए कैसे रहना है उसे अपने ससुराल में, और कैसे उसकी सास को रखना है और उसके पति को। तुम तो अपने मन की सुनो, ऐसो की नहीं सुनी जाती, फालतू सलाह लेके चली आती है। हम कौन इनकी बातें सुनेंगे? नहीं, हमने तो बोली सावधान रहियो। जैसे अपनी भाभी आई थी, अपन ने शुरुआत में ही बेइज्जती करके दबाई थी, है कहीं उनके अभी तुम्हारी गुड़िया पर दबाव न डल रहा हो, यही लिए हम बोले एक बार पता कर लें। जानना बहुत जरूरी बेटी घर में क्या चल रहा है। चलो अब रात को एक बार और हाल चाल पूछ लेंगे, हैं? बहू ये क्या कर लिया? अभी तो रिश्तेदार आ रहे हैं ना, सब मुंह देखेंगे तुम्हारा। अभी थोड़ा तैयार व्यार रहो। गई यहाँ सर दुख रहा है और अभी और तैयार होना है। करूँ तो क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। चलो उठो, तैयार हो जाओ, और क्या। ला बेटा फोन दे, एक बार और मासी से पूछ ले उनके हाल चाल कैसे हैं। क्या मम्मी, है ना, बात कर लेना। हाँ हम काम दाम निपटा लेते हैं, तुम बात कर लो। हाँ ला दे बेटा फोन। हाँ जी। अरे वो कह रहे अभी फिर से मुंह दिखाई होएगी, कोई रिश्तेदार आए तो रिश्तेदार खत्म ही ना हो रहे। हम सोचे थोड़ी देर सोएंगे, आराम करेंगे। सुकून नहीं है हमको, बस नहीं काम धाम कुछ नहीं है, यही बस दिखावा दिखावी, मुंह शकल दिखावी, बस यही सब चल रहा है। चल दीदी हम थोड़ा कंघी वंगी कर लें, वो फिर से मेहमान आ गए कोई तो अपनी शक्ल दिखाने जाना ही पड़ेगा। हाँ हम हो के आते हैं। हाँ हाँ दीदी हाँ। नहीं मुझे तो सही नहीं लग रहा है कि बहू को इतने जेवर पहना के हम ट्रेन में भेजें। अपनी गाड़ी से जाती तो अलग बात थी। हाँ? हमें तो नहीं जम रहा। ये कह रहे मेरे को जेवर नहीं पहनने देंगे। दीदी को कॉल लगाती हूँ। हेलो। हाँ जी। हाँ कैसी हो गुड़िया, सब ठीक हाल चाल? अरे वो पग फेरे के लिए भेजेंगे ना कल, तो क्या कह रहे हैं पता है? कह रहे हैं कि मेरे को जेवर नहीं पहनने देंगे मेरे। कौन बोल रहा? हमारी सास की आवाज थी, हमने सुन ली। बोल रही थी ट्रेन से जाएगी तो इतना जेवर पहना के नहीं भेजेंगे, अपनी गाड़ी से जाती तो बात अलग थी। अच्छा उनके हिसाब से चलेंगे क्या? लड़की बिना जेवर के मायके आएगी तो मायके में क्या नाक कटवाएगी? तुम तो साफ साफ बोल दो सारे जेवर पहन के ही मायके जाओगी। पता नहीं कब समझेंगे लोग। ऐसा थोड़ा होता है, बिना जेवर के कोई पग फेरे में जाता है? ये सब तुम्हारी सास का काम है। हाँ दीदी मुझे भी लगता है। हाँ तो हम कहे तो थे तुम्हारी सास बहुत तेज लग रही हमको। हाँ क्या दीदी? तुमने किसकी आवाज सुनी? सास की ना। हाँ सास ही बोल रही है मेरी। बस आ गई समझ में। ऐसे होते ससुराल वाले, जेवर देते हैं पर दिखावे के लिए, कहीं पहन के जाने आने नहीं देते।
एक मिनट दीदी, जरा फोन मुझे दीजिए, ये चाय लीजिए आप। गुड़िया जी भाभी से बात कर लो, तुमसे बात करना चाह रही हैं। हाउ कर आप। लो चाय दे दो हमको, लाओ। हेलो, हाँ गुड़िया। हाँ भाभी। ये जो तुम तुम्हारे ससुराल की बातें बता रही हो, ये तुम्हारी सास ने तुमसे आके कहा या फिर तुमने दीवारों पे कान लगा के सुन लिया? भाभी वो बाहर बात कर रही थी ना, तो मैंने सुन लिया। बेटा एक बात बोलूं तुम्हें, थोड़ा सा सलाह समझना मेरी और उस पर अमल करना। अगर तुम्हारी सास तुम्हें किसी चीज से रिलेटेड कुछ कह रही है ना, तो वो क्या कह रही है दीवारों पे कान लगा के मत सुनो प्लीज। अगर तुम्हें लगे जब वो तुमसे बोले तब उनसे बात कर लेना, तुम्हारे अपने क्वेश्चन उनसे करना, वहां की बात यहाँ मत करो बेटा। तुम्हारे ससुराल के निर्णय तुम्हारे घर वालों के और तुम्हारे हिसाब से होने चाहिए। जो तुम यहाँ दीवारों पे कान लगाती थी ना, वो सब कांड बंद कर दो। और अगर वो कहती है कि तुम ट्रेन से जा रही हो इसलिए इतने जेवर पहन के मत जाओ, तो वो गलत नहीं कह रही हैं, उनकी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि अब जिम्मेदारी उनकी है। तुम्हारा मंगलसूत्र भी इतना भारी है, उसको तो नहीं उतरवा रही ना। हाँ मंगलसूत्र पहने हम। तो बेवजह की बातों में परेशान मत हो, वहाँ के हिसाब से चलो। हाँ तो ऐसा थोड़ी ना होता है। कल को कुछ यहाँ वहाँ हो जाएगा तो कौन बनवाएगा। स्त्रीधन बार बार प्राप्त नहीं होता है, बस एक बार प्राप्त होता है, समझी मेरी बात को। कल को तुम पहन के आती हो और कुछ खो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मम्मी ले रही है या मैं ले रही हूँ? कोई नहीं लेगा, ठीक है? तो अपने ससुराल वालों के हिसाब से चलो, जो कहें उस हिसाब से करो। जब तक वो तुमसे आके नहीं कह रही, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत क्या है। हाँ हाँ रखो, हाँ इनकी बात कौन ने सुनना है। मैं तो अपने सारे जेवर पहन के जाऊंगी। हाँ आने दो, बोलने का मौका तो दूं। बोले तो सही, अभी बताती हूँ। तब तक कपड़े तो बदल ही दूं।